फिलहाल हम डल गेट आए। किसमें आए भाई आप बताएं? हम गाड़ी में आए और जैम बहुत था। बिजबिहारा से पहले ये लोकल आ गया, बिजबिहारा से बिल्कुल श्रीनगर तक, फिर श्रीनगर से मैं था गाड़ी में, मगर जैम बहुत है। आगे के लिए स्टे ट्यून्ड। और फिलहाल हम आपको वेव दिखाते हैं। चेंज नहीं होता ऐसे। पुस्तक में कवा लेके आइए, कवा चाय पत्ती संग्राम। टाट के घर जो मोहल्ले का जो थे, बोलते हैं वो थोड़ा खुशी को थोड़ा सा वो उस टाइप का है, वो रोब वोब करते। अब देखते हैं क्या होता है। मैं सुना हफीजुल्लाह मीर रोजान डलगेट अभी बुचवारा मेजर प्रॉब्लम क्या आब ड्रेनेज पन्ने इलाके बाकी इलाकों में पता ही सैनिस इलाके ड्रेनेज प्रॉब्लम बे आब प्रॉब्लम क्या आब वातान यह परफेक्ट आब वातान क्या स्मेल क्या प्रोजेक्टस में खसान निशात आब वातान सरसी तथ कुछ सात दवा पुशी करान कुछ सात करान कह तम परफेक्ट आब वातान निशात लाड़ा निशात ऑफिस तथी पे प्रोजेक्ट गवर्नमेंटन थोमुत सू वातान। ये आमा डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील पौनी और हमारा गांव का नाम है सुजानपुर। यहाँ पे कितना टाइम हो? हमें 10-15 साल हो गया इसी जगह में। यहीं पे हाँ जाते और शर्मा में हम चले जाते हैं वहाँ घर में। उधर हमारा जमीन और मकान भी है। अब ठंडी आ रही है। हाँ यहीं पे हाँ बस हम जाने वाले हैं तकरीबन आज के बाद 10-15 दिन के बाद जाने वाले। तैयारी चल रही है। हाँ इधर वही रियासी वहाँ एरिया से। नहीं हम गाड़ी में जाएंगे। पैदल सफर किया है कभी? पैदल भी चलते थे पहले जानवरों साथ। हाँ जानवर साथ और पहले था हमारे साथ भेड़ बकरी और घोड़े भी होते थे साथ हो, तो फिर हम पैदल चलते थे ऐसे पंजाब से। जानवर भी साथ ले जाओगे? हाँ जानवर तो साथ बेचते हो इधर या सारा साथ ले जाते? नहीं ये साथ इसको बेचते हैं 2-4 बेचते हैं अपना गुजारा के लिए होता है। ये साथ रास्ते में जो खर्चा होता है खर्चा लगेगा जो जेल में वहाँ पर कम खर्चा पड़ेगा वो यहाँ बेचते छोटा छोटा वहाँ भी बिकता है। हम राजौरी राजौरी से तहसील ख्वास से। हमको 5 साल हो गया। हाँ वापस नहीं आए हमको 12 महीने। हाँ बिल्कुल। क्या क्या काम होता है? हमारा भी माल का काम है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये हमारा ग्रुप है, इसमें मैं मुजीब, मैं मिन्हा, मनान, मैं सावेज। तो हमारा ग्रुप का प्रोजेक्ट ये है सिखिज्म इन कश्मीर की। कश्मीर में सिखिज्म का कल्चर कैसा है और उनके बारे में हमने डिटेल रिसर्च की है, डेटा कलेक्ट किया, वो अब आगे देखेंगे। हम बहुत सारी साइट्स पे भी गए कश्मीर से लेके अनंतनाग तक। चलिए शुरू करते हैं। तकरीबन सबको ही पता है। हमारे गांव में तो सबको पता है।
यहाँ क्या होता है, कैसा प्रोग्राम होता है। हम तो अगर कोई कोई आते हैं हमारे इधर गुरुद्वारे में आते हैं, जैसे कोई मर जाता है उसमें भी शामिल करते हैं, सुल्तानगढ़ में आते हैं, हर वक्त वो हमारे साथ रहते हैं। अगर गाँव में अच्छा रहेगा। इस गाँव की बहुत अच्छी खूबसूरत है और अच्छी जगह है। दरिया भी है यहाँ पर, जंगल भी है, रोड भी तारागढ़ जा रहा है और दुनिया यहाँ बाहर से दुनिया आती है, खुश होते हैं यहाँ देख के। हिंदू सरदार मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। अब हम लोग आए हैं अपनी दूसरी साइड पे, जहाँ पर हम ये भी एक गुरुद्वारा ही है, तो हम यहाँ हम बात करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब से। तो चलिए। तो मतलब यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर गुरुद्वारा भी और मंदिर भी एक ही साथ क्यों है? असली यहाँ गुरुद्वारे थे। अच्छा। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे 7 गुरुद्वारे थे, मंदिर कोई नहीं था। फिर यहाँ डोगरा राजा, डोगरा राजू ने क्या किया, मंदिर गुरुद्वारे 7 थे पूरे खत्म कर दिए, फिर एक बचा। तो क्या मिलकर राज कर आपका खैर का दिन, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं सबसे पहले यही करते हैं, जैसे आपके जो हमारे 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने, जैसे हमें ना 5 ककार होते हैं हमारे में, जैसे केस काटते नहीं, केस समझते हैं आप, बाल उसको केस कहा जाता है, वो काटते नहीं है। दूसरा कहते हैं जो हम बाकी लोग जो आप करते हैं, प्लास्टिक की कंघी होती है। तो हमें प्लास्टिक की कंघी नहीं होती, हमारा जो होता है लकड़ी का कंघा होता है। सेकंड हो गया ये। थर्ड ऑफ ये कड़ा जो है, कड़ा में इसकी पहचान ये है कि यही चोरी से जो गलत काम है ये रोकता है, इसकी पत्थर ही है, तभी ये कड़ा पहना जाया था। उसके बाद जो है ना कृपान बोलते हैं इसको, 4th वाले को। तो जब गुरु हरगोबिंद साहब जी आए थे, माता जी के पास एक साधारण जीवन था उनका, बहुत गुर्बत थी। तो उन्होंने फिर कहते हैं कि 4 पाई छोटी सी पुरानी सी वो यहाँ पे बिछाई हुई थी। गुरु साहब जब आए उनको यहाँ पे बिठाया था। अब गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है, ये फिर मार्बल में बनाया। तो यार ये गुरु ग्रंथ साहब जैसे वो होली बुक्स है वो इधर भी होती है होली बुक्स। बहुत मज़ा तो नहीं आया, बट मज़ा आया, लोगों से मिले, लोगों से बातें की। एक चीज़ है कम्युनिटी की, उनने हमारे साथ मतलब वीडियोस लेने पे उन्होंने कोई रोक टोक नहीं दिखाई, उनने अपनी बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया अपनी, मतलब उनके साथ एक बात करते थे ना वो फिर वहाँ से शुरू ही हो जाते थे। इन शॉर्ट मतलब कि मज़ा बहुत आया, लोगों से मिले और कम्युनिटी बहुत अच्छी थी ये वाली। तो हमारा एक्सपीरियंस इन शॉर्ट ओवरऑल अच्छा था। ओके गाइस, बाय थैंक यू, बाय। वालेकुम एवरीवन। तो हम पहुंच गए इधर छताबल बिमना में, इस ऑर्फनेज में जिसका नाम है राहत मंजिल। राहत मंजिल। क्या बोल रहे हो? आज रात को यहीं पे रहूं? आपने खाना खाया? Assalamu alaikum everyone, this is Irtika. I'm with my teammates Faz and moving there. Since we are working on the project Arm Seeker, so today we are here at Lato. तो पिछले वीकेंड हमने कुछ सर्वेस कंडक्ट किए थे जिसमें हमने इंटरव्यूज लिए, लोगों के भी हमने इंटरव्यूज लिए, लोकल्स के और कुछ आर्म सीकर्स के भी इंटरव्यूज लिए, जिससे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। तो इस वीकेंड हम वो जो पिछली बार हमने इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की, वही इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम आए हैं अपनी नई साइट पे जो लाल चौक है, करकाट। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता चला कि हमने डिफरेंट सर्वेज की, तो हमें पता चला कि हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती है। आधे लोगों की ज़िंदगी में कमाने वाला कोई नहीं होता है, आधों की हर दूसरी कोई प्रॉब्लम होती है,
आधे लोग ये मजदूरी नहीं कर सके तो ये लोग यही रास्ता चुनते हैं ताकि इनको पैसे मिले। थैंक यू। So the final motto is say no to drugs. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप करता हूँ आप सभी ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। तो हमारा जो टॉपिक है रिहैबिलिटेशन सेंटर है। हम पिछले वीक JVC हॉस्पिटल गए थे रिहैबिलिटेशन सेंटर पे। वहाँ पे हमने इंटरव्यू किया था उन लोगों से जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते थे। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया एंड हमें ये भी पता चला कि वो कितना ड्रग लेते थे, उनका कितना खर्चा हुआ था। एंड पिछले वीक हम गए थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत हमने इंटरव्यूज किए थे, दो तीन इंटरव्यूज हमने किए थे। तो ये मेरे ग्रुपमेट्स है महबूब, आप इनसे बात कीजिए कैसा इनको लगा। और ये हुज्जत है। तो सेकेंड वीक का एक्सपीरियंस ये रहा कि हमने एज ए सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हमने पेरेंट्स से भी बात की। वहाँ द ग्रूमिंग कश्मीर गए थे हम, तो हमें यही पता चला कि तो एज ए सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हमने पेरेंट्स से भी बात की। ज़्यादातर यह मास ओपिनियन से मिसकम्युनिकेशन बच्चन दरमियान, खास कर वो तमो वन ये जन जी यह ज़्यादा हेकन पेरेंट्सन से कम्युनिकेट कर तमें आई कह। तो हमारी दूसरी ग्रुपमेट तीसरी ग्रुपमेट है हुज्जत, तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए हुज्जत। हेलो एवरीवन, सो मैंने 2 पेशेंट से बात की। एक ने हमें बोला कि उनकी मदर की डेथ हुई थी, दैन उसके बाद उनकी बहन की शादी हो गई, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। तो फिर वो अकेले होते थे घर में एंड उन्होंने ड्रग्स किए। एंड दूसरे पेशेंट से हमने बात की, उन्होंने यही बोला कि उनके जो फ्रेंड्स थे वो ड्रग्स करते थे, जिसकी वजह से उनको भी लगा कि उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन उनके फ्रेंड ने उन्हें बोला था कि आप मत करो, इससे पेन वगैरह कुछ होगा। लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि मुझे ट्राई करना है। फिर उसके बाद उनको ये एडिक्शन हो गई उस चीज़ की। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च किए और सेहत पे भी इफेक्ट पड़ा। तो बस इतना ही। We do have a purpose. We may not be perfect people. We may not have perfect situations, but we are still significant nonetheless. And we have been blessed with a rich body of emotions. We have emotions. We're not like roses or plants or bushes that have life without feeling. एंड हमें मास ओपिनियन हमें ये पेशेंट्स का पता चला है कि जो लोग ज़्यादातर ड्रग्स कंज्यूम करते थे वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका जो फैमिली प्रेशर होता था, फैमिली प्रेशर्स की वजह से वो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते थे। एंड द सेकंड थिंग इज़ वो लोग यहाँ पे उनके जो फ्रेंड सर्कल्स में फ्रेंड्स होते थे वो उनको सिखाते थे वो चीज़ ड्रग्स कंज्यूम करना, तो वो इसलिए भी ड्रग कंज्यूम करते थे। एंड थर्ड फैक्टर हमें ये पता चला है कि लोग जो है फन के लिए भी ड्रग्स कंज्यूम करते थे और उसकी वजह से वो एडिक्टिव हो जाते थे, और हमें यही चीज़ें पता चली है। अब हम फाइनली घर जा रहे हैं एंड इट्स डल गेट एंड प्राउड एंड गाइड। तो हमारा फाइनल मोटो यही है, से नो टू ड्रग्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम है। मेरा नाम कामरोश, मेरा नाम नाज़िरा। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है ओल्ड एज होम के रिलेटेड। जो हमारी पहली साइट थी वो थी बाग महताब। हम वहाँ गए, हमें वहाँ 2 इनमेट्स मिले। उन्होंने हमारे साथ अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर की। उसके बाद हम लोग परसों जो है दूसरी साइट विजिट के लिए गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली
वहाँ पर कोई ओल्ड एज होम आज सच नहीं था, तो उसके तो हमें ओल्ड एज होम यहाँ श्रीनगर में ढूंढने में बहुत स्ट्रगल करने को मिला। उसके अलावा हम लोग फिर मखदूम साहब गए थे, वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग थे हमने उनसे बात की। आजकल जो बच्चे अपने पेरेंट्स को ऐसे ओल्ड एज होम में छोड़ते, उनके थॉट्स उनके बारे में हमने जाना। इस पूरे प्रोसेस में हमें बहुत सारी मतलब मुश्किलात हुई सब होने में। इससे हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत कम ओल्ड एज होम्स हैं और सबकी ओपिनियंस अलग अलग है इस टॉपिक को लेकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इखलास। मेरा नाम है ज़ीशान। मैं हमारा प्रोजेक्ट है शादी एंड मैरिज वाले बात की। सबसे पहले हम गए थे तहल बिरयानी ऑडिशन पर, वहाँ पर हमें कोई मिला नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद हम दूसरी जगह गए थे, वहाँ पे एक आंटी मिली, उसने उसके बाद हम गए थे मैरिज हॉल हैदरपुरा में जो है, तो जो हमने वहाँ पर इंटरव्यू किया हमारा सही रहा। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इखलास। तो ये है मेरी ज़ीशान अगली। तो हम पहली साइड पे पहुँचे हैं, तो चलिए अब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। Assalamualaikum, I am Sohail Hamid. I am Umar Farooq. I am Hadifa Hilal. I am Mutaiba Akhun. And we are working on a design thinking project, namely homeless people. रिसेंटली हम लोग KYC रिहेबिलिटेशन सेंटर में गए और हम श्रीनगर भी गए। पहले हमें लगा था कि एक नॉर्मल रिजल्ट होगा, बट जब हम लोग वहाँ गए तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा उनकी कंडीशन देख के। उनका जब हमने सुना उनके क्या क्या हालात हुए हैं, वो लोग क्यों यहाँ आए, हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा उनसे मिल के। हमारी इंटरेक्शन बहुत लोगों के साथ वहाँ हो गई थी, मतलब अलग अलग कहानी थी लोगों की। आधों ने मतलब घर छोड़ा था फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, और एक केस था वो बशीर अहमद का था, उसको टॉर्चर किया गया था 1982 में, तो वो भी एक बहुत बुरा मतलब फील हो गया। सो रिसेंटली हम बेमिना श्रीनगर गए, वहाँ एक केस था टीनेज गर्ल का। उसके फादर का डिवोर्स हुआ था जब वो अपनी माँ के पेट में ही थी, और उसकी माँ एज शी वाज सफरिंग फ्रॉम थ्रोट कैंसर। वहाँ जाके हमें ऐसा फील हुआ, इफ़ वी थिंक द वर्ल्ड इज़ टफ, सो हमें जाके देखना चाहिए और वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना चाहिए कि बाकियों की दुनिया भी कितनी मुश्किल होती है। या तो हमने इस चीज़ से, इस विज़िट से, इन सब चीज़ से ये ऑब्ज़र्व किया कि इक्वली सब इम्पॉर्टेंट है। काइंडनेस, फैमिली, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। Yedi timer's put what is it? Aşağı timer's put şu var. İnsançı böyle. Bu bahsediyor. Mesela öyle bana eşit değil. Polis saat. Eşit değil bu. Hem sultan satar. Bu çok çekiyor bana. Doktor tanışıyoruz mगर वाले टाइम सीधे
बाकीच्या वातान बराबर बतवतच्या वातान बराबर 2 टाइम पोरे वातान किन तुम्ही बनावा गोइस्ता बनावा माझ बाबा बनावा माझ बेन ब्याग बनावा माझ को देल मोहम्मद बनावा देल मोहम्मद अभी कितना टाइम हुआ बहुत टाइम हो गया फिर तब से निकाला होता हाँ उधर से निकाल दिया अब यहाँ आ गया यहाँ कोड खुल अच्छा ठीक उधर यहाँ से भी निकाल दिया ये इनका है ये वाला निकाल ये इनका नहीं है किसी और का अच्छा ठीक ये कमल वमल है ये वाला वीडियो बना रहे ये है मेरी टीम, मैं हूँ साहिल, ये है मेरे साथ आसिफ और ये है मेरी अनदर टीम मेंबर आयशा। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है बुरुशो कम्युनिटी। तो बेसिकली हम इस प्रोजेक्ट में बुरुशो लोगों के बारे में जानने वाले हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, वो अपने कल्चर को कैसे लाइक करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा इंट्रोडक्शन से। तो जितना भी हमने अभी तक सीखा, तो बुरुशो लोग जो है वो गिलगित बाल्तिस्तान से आते हैं, तुंजा नगर के इलाके से। ये लोग कश्मीर में आए थे 1890s में, जब इनके फोरफादर्स राजा अजूर अली खान को ब्रिटिशर्स और बाकी सल्तनतों ने अरेस्ट करके हरी पर्वत में रखा और उसके बाद इन्होंने हरी पर्वत के ही इर्द गिर्द अपना डेरा डाला। तो हमने देखा कि वहाँ पे जो लोग हैं वो आए थे एज अ प्रिजनर्स, उनको लाया था एज अ प्रिजनर्स, मतलब उस टाइम के उस टाइम। तो जो यहाँ पे बादशाह थे गुलाब सिंह ठाकुर नाम उनका, तो फिर उन लोगों ने इनको फिर यहाँ पे यहीं पे ज़मीन दी रहने के लिए। एंड देन ये वो लोग यहीं पर सेटल हो गए, फिर वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। तो इस वजह से जो उनकी जो लैंग्वेज हैं वो मतलब जनरली यहीं कन्फाइंड रहे। हाँ कन्फाइंड यहीं पे है। अब बाकी का आपको थोड़ा सा आयशा बताएगी और इन्होंने क्या सीखा। राजमहल उनसे बात करने, वहाँ पे करंटली बुरुशो लोग रिजाइड करते हैं। हमें उन्होंने बोला कि कश्मीर में काठी दरवाज़ा जो वहीं हवल में है वो राजमहल में, उसके अलावा हमें बुरुशो लोग कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो हम लोग हमारी विजिट से हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपने कल्चर के बारे में हमें बहुत बताया, अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताया एंड हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। Assalamualaikum everyone, I'm Uznan Hussain and these are my teammates Ubad, Adnan and Muzammil। So हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट्स अबाउट बॉडी शेमिंग, जिसके लिए हम कुछ स्कूलों में इंटरेक्ट करने गए और कुछ लोकल से भी इंटरेक्ट किया। स्कूल्स में लाइक हजात पब्लिक स्कूल अवंतीपोरा, फ्यूचर विजन मॉडल स्कूल त्राल, पीएम श्री हाई स्कूल त्राल में हम लोगों ने इंटरेक्ट किया, जिसमें हमें पता चला कि बॉडी शेमिंग करना एक बहुत ही गलत बात है। हमें बॉडी शेम नहीं करना चाहिए किसी को भी, हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे हम हैं, क्योंकि हम सबको अल्लाह मियाँ ने बनाया है। Hey guys, so हम लोग अभी एसटी कॉलेज जा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे हम बच्चों से इंटरव्यू करेंगे रिगार्डिंग बॉडी शेमिंग। सो वो मेरे ग्रुपमेट्स हैं, आगे चल रहे हैं अदनान और मुजम्मिल। सबसे पहले उसको खुद को एक्सेप्ट करना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, फिर उसको कोई भी कुछ भी बोलेगा ही वोंट के और शी वोंट के, उसको खुद में एक्सेप्टेंस लाना है कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, वो मैं खुद ठीक हूँ, अच्छा हूँ उस चीज़ के, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सोसाइटी में रहते हैं जहाँ जज बहुत ज़्यादा कश्मीर में कश्मीर के बाहर एक्चुअली मैं भी कल चंडीगढ़ में ही था, बट वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं बोलूँगी चलो ड्रेसिंग सेंस का ही बोलूँ, कश्मीर में लोग इतना नोटिस करते हैं इसने क्या पहना है, इसने बाहर दे डोंट केयर, उनको पता भी नहीं है कि दूसरे ने क्या पहना है क्या नहीं, सिर्फ अपने काम में होते हैं, हर कोई खुद में। लेकिन कश्मीर में एक चीज़ है हमने देखी है, हम खुद सोचते थे हाँ दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, और कुछ चीज़ से प्रॉब्लम हम इमोशंस को कैसे संभालें।
अगर हमें इमोशंस को संभालना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करियर इन फर्स्ट सेमेस्टर में, बस you're okay with everything, आपको लाइफ में इससे ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे एंड यू विल बी एबल टू टेक टैकल इट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ है कि समटाइम्स वी नीड समवन्स रीअश्योरेंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे मैं कितना भी बैटल करूँ ना खुद से, मे बी मैं कर पाऊंगा वो, लेकिन एक थ्रेश होल्ड है ना, मे बी वो किसी एक की, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त है, ये मुझे थोड़ा एनकरेज करेंगे ना, बस बात खत्म, वो इम्पोर्टेंट। तो हम लोग एसपी कॉलेज से आए बाहर, हम लोगों ने वहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, जिसमें हमें ये एक्सपीरियंस देखने को मिला कि उन्होंने बोला कि हम जैसे हैं हमें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम प्रताप पार्क चले गए जहाँ पे हमें अमर सिंह के कुछ स्टूडेंट्स मिले और उनसे हमने कुछ बात की थी, जिससे हमें पता चला कि उन्होंने भी सेम बोला कि हमारी बॉडी पे कमेंट्स करते हैं। तो जैसे उन्होंने भी बोला कि हमें अल्लाह मियाँ ने बनाया, जैसे भी हम हैं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। आपके क्या ख्याल है, मतलब बॉडी शेमिंग करके? अच्छी बात है, अच्छी बात है। मतलब बॉडी शेमिंग का, बॉडी शेमिंग है जो बॉडी शेमिंग बॉडी शेमिंग लोगों को बोलते हैं ना हम कि आप मोटे हो, आप पतले हो, हाँ, लाइक उस पे बच्चों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्रेजी। तो हमें एक अभी अंकल एक मिले जिनको समझ नहीं आया बॉडी शेमिंग होती क्या है। उनको लगा हम बोल रहे हैं कि बॉडी शेविंग, उनको हमने बोला बॉडी शेविंग होती क्या है, वो बोल रहे हैं बॉडी शेविंग वहाँ से अच्छी होती है। It's a modern curse. 50 years ago, people didn't. Body shaming wasn't a problem. People accepted who they were, and people accepted who everyone else was. But now, because of television and multimedia and internet, everyone thinks that there is a perfect shape. I need to be like that. I need to be perfect, and it's sad. And no, hang on. And in Britain now, a lot of people are having injections to remove fat and Botox, you know, on the faces. तो हम अभी निशाद गार्डन से बाहर निकले और हमें वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स मिले, जिनसे हमें बॉडी शेमिंग के रिलेटेड बात की और उनका भी सेम कहना था कि हमें गॉड ने बनाया, जैसा बनाया। Well, some people thought I was thin, so that's like, then I thought like, oh, maybe I'm too thin, so I should eat more. But yeah, so that's not a good thing. That's not a good thing. But there will be another reason, like the scientific reason for becoming in that shape actually. So the thing is that we need to educate, especially the children actually. When we are grown up, we are not going. This thing has huge impact while we are doing our LP or UP. That time we will be like, we will be bullying each other. We will be calling. I studied in Kerala actually. I have seen people calling Tadia means fat. Then there will be like हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है हम रिसेंटली इंशास में बॉडी शेमिंग के लिए कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे थे, तो उसी के चलते हमारी एक केरला के भाई से मुलाकात हुई, उनसे हमने इंटरव्यू दिया। तो उन्हें काफ़ी एक अच्छी बात कही, उन्हें बोला बॉडी शेमिंग को काफ़ी हद तक कम करने के लिए जितना हो सके हम अपनी न्यू जनरेशन को एजुकेट कर सके इसके लिए। और उन्हें साथ में ये भी बोला कि किसी हद तक इंसान को एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अगर कोई फैट है, कोई स्किनी है, तो उसको पता होना चाहिए कि मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ उनको कि आप भाई फैट हो, उनको बॉडी शेमिंग नहीं लगनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इंसान कोई जेन्युइनली भी बोल रहा है। काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे। ओवरऑल जो हमारा इसका में एक्सपीरियंस रहा है वो है कि हमें अल्लाह मियाँ ने बनाया, जैसे भी हम हैं हमें उस तरीके से खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू।